जय गुरुदेव। मैं सुजीत धार्मिक ज्ञान A to Z में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूँगा, जो महान पातकों का संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला है। यह महात्म्य पार्वती और शिव संवाद में स्थित है। यह शिव के द्वारा ही वर्णन किया गया है। श्री पार्वती जी कहते हैं, भगवान आप तो सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोकों का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता के महात्म्य को सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। इतना सुनकर श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल के भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान विष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मूढ़ दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेष नाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी आदर पूर्वक प्रश्न किया, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान विष्णु बोले, सुमुखी, मैं नींद नहीं ले रहा हूँ। आप तो इस तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के कारण अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्मस्वरूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पंद निरीह तथा दैत्य रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी को अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। इसके बाद श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं। आपके अतिरिक्त कोई भी यहाँ ध्यान करने योग्य तत्व है? यह जानकर मुझे बड़ा ही कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसामर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि उस परम तत्व से भिन्न है तो मुझे उसका बोध कराइए। इस पर भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप दैत्य और अदैत्य से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा एक तत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर देवी लक्ष्मी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय है और मन वाणी की पहुँच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? इस मेरे संदेह का आप निवारण कीजिए। इस पर भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपने स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांगमयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौपाई या श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुकर्मा के समान मुक्त हो जाता है। इस पर लक्ष्मी जी ने पूछा, देव, सुकर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई थी? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुकर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में उत्पन्न हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता था और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था।
उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। वह इस प्रकार अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुकर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच काल रूपधारी सर्प काले सांप ने उसे डस लिया। सुकर्मा की मृत्यु वहीं हो गई। तदनंतर वह अनेक नरकों में जाकर वहां की यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उसी समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक तेजी के साथ उस बैल को घुमाया, जिससे वह बैल थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहल बस आकृष्ट होकर बहुत से लोग एकत्रित हो गए और जन समुदाय में किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना कुछ पुण्य दान किया। इसके पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उसके लिए दान किया। इस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, लेकिन उसने भी लोगों की देखा देखी में उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदनंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को लेकर यमपुरी गए। वहां यह विचार कर कि वेश्या के दिए गए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर भूलोक में आकर उत्तम कुलशील वाले ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। वह उस समय भी अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद वो अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए पूछा, तुम कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, पिंजरे में बैठा तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया, उसी का पुण्य मैं तुम्हारे लिए दान दिया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा था। फिर समयानुसार मेरी मृत्यु हो गई। मैं अनेक घृणित कामों में लोकों में भटकता रहा। फिर उसके बाद मैं इस लोक में आया। सदगुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता से वियोग हो गया। मैं एक दिन ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए। महात्माओं के आश्रय में आश्रम के भीतर एक पिंजरे में मुझे डाल दिया गया। वहीं मुझे यह पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े ही आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। वहीं से मैं सुनकर उस बारंबार पाठ करने लगा उसे। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया और यही मेरा वृत्तांत है, जिसे मैं आप लोगों को बता दिया। पूर्व काल में मैं इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैं अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ और उसी के पुण्य के कारण द्विज सेठ सुकर्मा भी पाप मुक्त हुए। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का प्रथम अध्याय का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है तथा अभ्यास करता है, वे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। वह इस भव सागर से पार हो जाता है।